गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को बीपी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा और इसकी इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी बताऊंगा, जो आप लोगों को आगे जो है क्लास 10 में हेल्प मिलता है इसका बहुत ज़्यादा। जैसे आपको प्रूव करना होगा कि ये रेशनल नंबर इरेशनल है या इरेशनल जो है रेशनल है, इसको दिखाने में बहुत हेल्प मिलता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो यहाँ से देखें, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने राइट कर रखा है, ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या है लिखा है कि नॉर एज रिपीटिंग, मतलब वहां पे लिखा है कि एक्सप्रेस टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, वो रिपीटिंग डेसिमल होता है। और रिपीटिंग डेसिमल अभी मैंने बताया रिपीटिंग डेसिमल कैसा होता है कि वो डेसिमल के बाद वो नंबर क्या होता है, एकदम रिपीट करते हुए जाता है। तो जब वो रिपीट करते हुए जाता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मीन्स एग्जाम्पल देखें, √2, √3, √5, √7 एंड पाई। उसके बाद यहाँ पे आप 10100। अब यहाँ से देखें, इसको जगह कम पड़ सकती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को 0 या 0.10100100001 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर हम उनका रूट फाइंड करते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी उसको डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग या तो नॉन, यानी लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल वो आना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जिसमें मैंने √2, √3, √5, √7 जैसे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका रूट आप फाइंड करते हो तो क्या फाइंड होता है, इरेशनल नंबर फाइंड होता है। या 0 पॉइंट के बाद ऐसे नंबर आपको दिखाई देते हैं, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टियां क्या हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आप देखें, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल आता है। आपको मैं इसका पहली प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 कर लूं और +2 √2 कर लूं, तो यहाँ पे देखें रेशनल और इरेशनल की बात हुई है, तो ऐसे करते हैं, पहले रेशनल लेते हैं। मान लीजिए रेशनल आपका 2 हो गया और यहाँ पे 2√2 हमने कर लिया। ये इरेशनल है और रेशनल है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस क्या हो जाएगा √2। ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। फिर इसी तरह से दूसरा कंडीशन दिया गया है, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। मतलब जब हम किसी भी रेशनल और इरेशनल का आपस में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आता है, तभी भी जाकर के क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ये पहले का एग्जांपल हो गया। दूसरे का एग्जांपल देख लें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 - 2 √5। ये भी आपका क्या होगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा। और तीसरे का हमने क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर हम इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो रेशनल आ सकता है, लेकिन रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 ले लिया और इनटू यहाँ पे 5 √5 कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 25 √5। दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। फिर लिखा है क्वोटिएंट ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ऐसे कंडीशन चौथा भी एग्जांपल यानी फोर्थ एग्जांपल भी कह रहा है कि डिवाइड करना हो। मान लीजिए जो क्वाटियन की बात कर रहा है, जो तो मान लीजिए रेशनल नंबर आपका क्या हो
मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया और डिवाइडेड बाई हम √2 कर देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ 2/√2 लिखेंगे, ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरह से जो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टी राइट किया है, फिर मैं प्रॉपर्टी को एक बार रिपीट कर देता हूं कि सम ऑफ रेशनल एंड, यानी सिंपल है, जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। जब हम सम यानी सबट्रैक्ट करेंगे या डिफरेंस करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में माइनस करें या सबट्रैक्ट करें, तो उस कंडीशन में भी इरेशनल नंबर आएगा। तीसरा कंडीशन होगा प्रोडक्ट, अगर उनका हम प्रोडक्ट भी करें रेशनल और इरेशनल का, तो वैसे कंडीशन में भी क्या आ रहा है, आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। और क्वाड्रेटिक यानी एक दूसरे को डिवाइड भी करें तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है, आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इस तरह से कह सकते हो कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं या अलजेब्रिक जो ऑपरेशन होते हैं, यानी प्लस कह सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जितने भी ऑपरेशन हैं ये सभी फॉलो कर रहे हैं किस पे, इरेशनल नंबर पे, इनके प्रॉपर्टी पे। तो वो शो करते हैं क्या कि ये इरेशनल नंबर है। अब आइए इसमें मैं कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगा, इसको क्या है आप कॉपी कर लीजिए। देखिए इसी इरेशनल नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर √2, √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइन। अब इसको रियल लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इरेशनल, क्योंकि ये √2, √3, √5 सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, कैसे दिखाना है इसको। तो सबसे पहले क्या करिए, एक जो है लाइन ड्रा कर लीजिए। एक जो है आप यहाँ से एक आप लाइन ड्रा करेंगे। ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, ड्राइंग खत्म हो गया है। अब इस लाइन ड्रा करने के बाद इसमें ध्यान से देखेंगे, इस लाइन में यहाँ पे हम इसको O मान लेते हैं और इधर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट मानते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जो भी आता रहेगा। इसको हम नंबरिंग देते हैं, ए हो जाए और ए बी सी, इसी तरह से इधर आ जाएंगे, -7, -2, -3, A डैश, B डैश, C डैश। तो देखिए जब हम इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ पे A लिखे हुए हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है OA की वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये भी कितना का होना चाहिए, 1 यूनिट का। अब इसको यहाँ से हम क्या करें, इसको यहाँ से हम मिला दें, ठीक। मिलाने के बाद इसका नाम रख दिया जाए, मान लीजिए हमने AB, तो इसको हम रख देते हैं ABC रखे हैं, तो इसको हम रख देते हैं A डैश तो है ABCD रखते हैं, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे D रखते हैं। अब D रखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OA = 1 यूनिट और यहाँ से AD = भी 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, OD की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। यू नो दैट इक्वेशन ऑफ पाइथागोरस, ये होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स दैट वी कैन राइट इट OD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस AD फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये OD इक्वल्स टू हो जाएगा √2। इस तरह से OD की वैल्यू क्या हो गई, आ गई। तो अब OD की वैल्यू क्या कर देंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से करके यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी √2 इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट फिर ड्रा करेंगे और 1 यूनिट ऐसे हम ड्रा करेंगे। तो 1 यूनिट ड्रा करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको आप इससे मिला दीजिए,
अब आपको पता है ये √2 है और ये 1 यूनिट है, तो अब यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही करेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका OA कितना हो जाएगा, OA इक्वल्स टू 1, OA इक्वल्स टू 1, यहाँ से सॉरी OA नहीं, हो जाएगा आपका OD, तो यहाँ से लिखेंगे OD, ये हो जाएगा आपका OD इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं OD इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √2 और हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई नाम रख लीजिए, यहाँ पे D डैश रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा D डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो हम यहाँ से OD डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो OD डैश इक्वल्स टू हो जाएगी अंडर रूट, ये हो जाएगा √2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका करेंगे तो 2 और प्लस 1, तो OD डैश इक्वल्स टू √ कितना हो जाएगा, ये 3। इस तरह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से √5 भी हो जाएगा, यानी आप जितने भी प्राइम नंबर होंगे सबका निकाल सकते हैं। अब इंक खत्म हो गया है, इसलिए से आगे जो है सेम जैसे मैं इसको किया हूँ उसी तरह से आप क्या होंगे, आगे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।